नमस्कार साथियों, आप सभी का आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी दोबारा इस देश में फिर से लौट चुका है। इसलिए मुझे फिर से आपको ऑनलाइन के रूप में उपस्थित होना पड़ा है आपके समक्ष। तो कैसे हैं आप लोग? और आज देखेंगे बिहार इंजीनियरिंग के लेटरल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस। इससे लगभग कैलकुलस की यदि हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन में लगभग 25 सवाल सिर्फ कैलकुलस से आते हैं बिहार गवर्नमेंट के बीसीसी लेटरल एंट्री के एग्जामिनेशन में। तो आज देखेंगे कि क्या कैलकुलस में पढ़ना है और किस तरीका से पढ़ेंगे कि हमको सवाल बनाने में हमें बहुत ही सुविधा महसूस होगी। तो जितने भी साथी हैं, खास करके जो बिहार इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री की तैयारी करते हैं, तो आज से मैं फिर से आपके बीच आऊँगा और वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। दूसरी बात, ऑनलाइन क्लासेस भी मैं शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल सकती है। शक्ति मैं इसलिए कह दिया क्योंकि मैं अभी प्रयास में हूँ। जब तक मैं आने जाता है पूरे फुल फ्लेज रूप से, तब तक मैं आपसे वादा नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज देखेंगे कैलकुलस के टॉपिक में। कैलकुलस में बेसिक रूप से दो ही टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है, उसका नाम है इंटीग्रेशन, और दूसरा जो टॉपिक है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दो ही टॉपिक हैं, एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पूरे कैलकुलस में। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसका नाम हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या नाम हो जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। किसके किसके मिलने से? यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कॉम्बिनेशन को, कॉम्बो को आप डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हो। अब बातें होती है, अगर ये आपको आ जाती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाती है, तो आप आसानी से इस चीजों को पढ़ सकते हैं। और कैलकुलस एक इंपॉर्टेंस टर्म है मैथमेटिक्स की। कैसे पढ़ेंगे सो देखते हैं। जितने भी टर्म पढ़ना है उसके लिए सबसे जरूरत है आपको क्या चीज जानना है? फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, ये टर्म को समझने के लिए सबसे पहले फंक्शन की जरूरत होती है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन बेसिक रूप से रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स या मोर देन टू वेरिएबल्स। रिलेशन है किसके बीच? टू वेरिएबल या टू वेरिएबल से ज्यादा के बीच रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। एक आदमी बोला, कैसे मान ली बात को? तो सर देखिएगा, फंक्शन का जो फॉर्म होता है y बराबर एफ एक्स होता है। फंक्शन y है लेकिन फॉर्म क्या है? x। किसके किसके बीच रिलेशन है? x और y के बीच। हो सकता है कोई आदमी लिखेगा, सर x बराबर एफ ऑफ y, यानी फंक्शन क्या है? x और फॉर्म क्या है? y फॉर्म है। यानी यहां पर किसके किसके बीच रिलेशन है? x और y के बीच। हो सकता है कोई आदमी लिखता है y बराबर एफ जेड, यानी फंक्शन क्या है? y, और उसका फॉर्म क्या है? z फॉर्म है। यानी यहां किसके किसके बीच रिलेशन है? y और z के फॉर्म में रिलेशन है। यानी आप कह सकते हो कि फंक्शन जो है रिलेशन है किसके बीच? टू वेरिएबल्स के बीच में। उस फंक्शन को आप, उस टर्म को आप फंक्शन कहते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी दिखाया। अब एक और आप लोकल एग्जाम्पल देख लो। फंक्शन जस्ट लाइक क्या है दोस्त? फैशन है। क्या है? फैशन। फैशन में क्या होता है? जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। यानी आप कह सकते हो, जैसे कि लड़की खास करके देखिएगा, कोई बुरा नहीं मानिएगा, दिल पर नहीं लेना बातों को। लड़की की देखिएगा, शादी में किसी लड़की को देख के पसंद नहीं करना दोस्त। शादी में सभे लड़की भकलेलिया भी सुंदरे लगती है, और लड़कबा भी मजा ना। सैलून से निकलता है लड़कन तो बड़ी स्मार्ट रहता है, लेकिन लड़का वास्तविक में स्मार्ट होता नहीं है। देखो, फंक्शन है y, दिखता कैसा है? x, यानी जैसा है वैसा दिखता नहीं है x, दिखता कैसा है? y के फॉर्म में है। y दिखता कैसा है? z के फॉर्म में। यानी आपने समझा, फंक्शन जस्ट लाइक फैशन है, यानी जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। खास करके लड़का और लड़कियां के लिए ये पॉसिबिलिटी होता है क्या? इस पर बात को डिस्कस नहीं करते, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, वो निकलता किसका है? फंक्शन का। फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन निकलता और फंक्शन का ही इंटीग्रेशन और फंक्शन का ही डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व करना होता है दोस्तों। तो सबसे पहली बात होती है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम क्या है। तो सबसे पहला काम है दोस्त, डिफरेंशिएशन का काम है जो फंक्शन रहेगा उसमें जो वेरिएबल का पावर होता है, वेरिएबल का क्या चीज? पावर, उसको क्या करता है दोस्त? क्या करता है? डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब घटाता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इंटीग्रेशन में, तो ये क्या करता है? फंक्शन के जो वेरिएबल होते हैं उसके पावर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब एक आदमी बोलेगा ये बातों को मान कैसे ले? मत मानो, इसको प्रूफ देखो तब बात को मानो। बिना देखे और बिना समझे इस काम को नहीं करेंगे दोस्त। ये क्या बोला? फंक्शन के वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करता और ये कहता है फंक्शन के वेरिएबल के पावर को इंक्रीज करता है। अरे याद करने का सिंपल तरीका, डिफरेंशिएशन डी से डिफरेंशिएशन, डी से डिक्रीज, आई से इंटीग्रेशन, आई से इंक्रीज। बताओ कुछ है? एकदम आसान है। नहीं पूछेगा डिफरेंशिएशन का काम क्या है, तो फंक्शन के वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करता है। लेकिन इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो फंक्शन के वेरिएबल के पावर को इंक्रीज यानी बढ़ा देता है। एक आदमी बोला ठीक है बात, इसको कैसे समझेंगे मैथमेटिकल टर्म से? तो डिफरेंशिएशन को dy बटा dx लिखते हैं, यानी y जो है यहाँ fx के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? fx के। अभी जस्ट लिखे हैं, देखिए y किसके फॉर्म में? fx के फॉर्म में। मान लेते हैं फंक्शन जो है x पर पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, हो जाएगा आपका nx n-1। बट यहाँ कंडीशन होगा n का मान 1 नहीं होनी चाहिए। अगर n का मान 1 होगा तो 1 में से गया 0 हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। हमने क्या बोला? nx n-1। बताइए यहाँ जो वेरिएबल का जो पावर, वेरिएबल कौन है? x, उसका पावर क्या है? n। बताइए n का पावर घटा है कि बढ़ा है? घटा है, यानी डिक्रीज हुआ है, यानी ये कंसेप्ट सही है। अब फिर आते हैं इस पर एग्जाम्पल, देखिए कैसे घटता है बढ़ता है। y बराबर बाबू है x पर पावर क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे यानी dy बटा dx। क्या लिखोगे? y के जगह पर x पर पावर 3 अब बटा dx। क्या हो जाता है फॉर्मूला? nx n-1 है, यानी 3x 3-1। n का मान कितना है? 3। अब देखो अब क्या हो जाएगा सर? 3x स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखो 3 में से गया 2, यानी वेरिएबल के पावर को 3 था 2 कर दिया गया। 3 से क्या हो गया दोस्त? 2 हो गया। इसका मतलब वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करना है, क्या है? डिफरेंशिएशन है। लेकिन अब इसकी बात होती है कि कैसे आपका इंक्रीज करता है। तो सो देखिएगा, इसका जब फॉर्मूला की बात करते हैं इंटीग्रेशन को आई सांप की तरह लौटा देना है ना। अब देखिए y dx, y के जगह पर क्या है? fx होगा, क्योंकि आपने देखा है कि y बराबर क्या चीज? fx। मान लेते हैं कि आपका fx का मान x पर पावर n dx है। इसमें क्या होगा? यहां पर देखिए सिंपल सा होगा, x पर पावर n+1 बटा n+1, ठीक है, प्लस c क्या है? c कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में लगाया जाता है, एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है। तो x पर पावर n+1। अब देखिए यहां पर n-1 हुआ था, डिफरेंशिएशन था तो डिक्रीज हुआ तो घट गया, और इंटीग्रेशन है तो i से इंटीग्रेशन, i से इंक्रीज, यहां पर क्या हुआ? बढ़ गया। यदि आप इस पर एग्जाम्पल देखना चाहते हो दोस्त, कुछ नहीं, देखो आराम से x स्क्वायर मान लिया जाए, x क्यूब ही लो तो क्या हो जाएगा बताओ? n के जगह पर क्या है? 3 है, तो क्या फॉर्मूला था? x पर पावर 3+1 बटा 3+1। देखो क्या हो जाएगा? x पर पावर 4 बटा 4 प्लस c, आंसर हो गया। यानी आप देखें कि पावर 3 था तो 4 हो गया, मतलब क्या? इंटीग्रेशन में इंक्रीज करता है पावर, और डिफरेंशिएशन में क्या हुआ था? 3 पावर था, क्या हो गया बाबू? आंसर में 2 हो गया। आप अच्छे तरीका से समझ सकते हैं कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंसेस हैं। हमने एक ही लाइन बोला, यदि डिफरेंशिएशन होगा तो उसका कहना है कि फंक्शन के वेरिएबल के पावर को डिक्रीज करोगे,
और इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो फंक्शन के वेरिएबल के पावर को इंक्रीज करोगे यानी बढ़ाओगे। तो आप देख सकते हो फॉर्मूला से भी हमने प्रूफ कर दिया। यहां पर पावर 3 लिया तो 2 हो गया पावर, और यहां पर हमने 3 लिया तो हो गया कितना 4। यानी आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकते हैं दोस्त। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।